मेरा नाम डॉक्टर संजय चुग है। सीनियर कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ, नई दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ और आप मुझे देख रहे हैं लेट्स अप पर। पिछले एपिसोड में मैंने पेरेंटिंग के बारे में बात करनी शुरू करी थी, उसको मैं आज कंटिन्यू करना चाहूँगा। इस एपिसोड में मैंने एक कॉन्सेप्ट सामने रखा था आप सबके, टैबुला रासा या ब्लैंक स्लेट, जो एक बच्चे के दिमाग में बिल्कुल ही खाली स्लेट या ब्लैक बोर्ड होती है जब बच्चा पैदा होता है। उसके ऊपर माँ बाप, उसके आसपास जो भी होता है वातावरण में, पूरा समाज उसके ऊपर लिखता है। और मैंने कहा था कि उसकी पर्सनैलिटी इसी स्क्रिप्ट से शेप होती है। अब हम देखते हैं कि घर का वातावरण जो है उसका बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इस जो ब्लैंक स्लेट के ऊपर क्या स्क्रिप्ट लिखी जाती है जब बच्चा देखता है घर में क्या क्या हो रहा है। एक बात में कोई संदेह नहीं है कि कोई भी जो बच्चा पैदा होता है, कोई भी एडल्ट भी है, उसका एक इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, अंदरूनी वातावरण होता है जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक मेकअप, उसका जो उसकी जीन्स है जो उसने अपने माँ बाप से इनहेरिट करी। और एक उसका बाहरी वातावरण होता है, उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। हम आज ये जानते हैं कि बाहरी वातावरण और अंदरूनी वातावरण का इस तरह का बहुत ही गहरा, बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारे जेनेटिक मेकअप के ऊपर असर डालता है। जो हमारा जेनेटिक मेकअप है वो ये डिटरमिन करता है कि हम अपने बाहरी वातावरण के साथ किस तरह से इंटरैक्ट करेंगे। तो जो बच्चा पैदा हुआ उसकी जीन्स जो थी वो तो थी ही थी। अब घर में मान लो वो देखता है कि माँ बाप जो है बहुत अच्छी रिलेशनशिप है उनकी, बहुत अच्छे से एक दूसरे से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, बच्चे को बहुत प्यार देते हैं, बच्चे को टाइम देते हैं। बच्चे की ना केवल शारीरिक जो ज़रूरतें हैं बट उसकी जो मानसिक ज़रूरतें हैं, साइकोलॉजिकल ज़रूरतें हैं, जो भावुक या इमोशनल ज़रूरतें हैं, वो सब पूरी होती हैं। बच्चा जो है वो ये सब देखता है, उसके ब्लैक बोर्ड के ऊपर ये सब लिखा जाता है। और बच्चा जब बड़ा होता है तो क्योंकि माँ बाप उसके सबसे बड़े रोल मॉडल्स होते हैं। अगर लड़का है वो देखता है कि मेरा बाप जो है वो मेरी माँ के साथ बहुत प्यार से पेश आता है, बहुत रिस्पेक्टफुली पेश आता है, उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा गंदी आदतें नहीं है, तो क्योंकि उसका फादर उसका एक रोल मॉडल है, लड़का जब बड़ा होता है तो उसी प्रोटोटाइप में, उसी मोल्ड में, उसी फर्मे में बनने लगता है। फिर वो देखता है कि उसकी जो माँ है वो उसके फादर के साथ किस तरह से रिलेट करती है, किस तरह का उनका संबंध है। तो उसकी भी ये दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है कि जो महिला होती है, चाहे वो बहन हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे बाद में चल के बीवी हो, महिला का ये जो है प्रोटोटाइप उसके दिमाग में क्रिएट हो जाता है। इसी प्रकार से जो लड़की होती है वो भी देखती है उसी वातावरण में रह के, अगर दो बच्चे हैं घर में, कि फादर बहुत अच्छा है, बच्चों को बहुत प्यार देता है, माँ को प्यार देता है, रिस्पेक्ट देता है, अच्छी आदतें हैं, बहुत ज़्यादा बुरी आदतें नहीं हैं। और माँ भी जो है, जैसे मैंने अभी डिस्क्राइब किया, पॉजिटिव है, रिलेशनशिप्स अच्छी हैं हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ। तो लड़की भी जब बड़ी होती है उसके दिमाग में ये प्रोटोटाइप, ये फर्मा, ये मोल्ड बन जाता है कि मैं भी बड़ी होके इस तरह की बनूंगी। वो कॉन्शियसली नहीं सोचती, मगर ये प्रोटोटाइप बन जाते हैं और निश्चित रूप से पर्सनैलिटी इसी तरह से शेप होने लगती है। इसी बात पर चर्चा करते रहेंगे लेट्स अप के ऊपर अगले कुछ एपिसोड्स में।